हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव शिवहरे, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। आज आपसे बच्चों की एक और प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। कई बार पेरेंट्स इमरजेंसी में आते हैं, रात में आते हैं, अचानक बच्चों को लेके आते हैं बहुत घबराए हुए से। मदर एकदम बौखलाई हुई सी रहती है कि बच्चे को क्या हो गया। माँ को लगता है कि बच्चे में जान ही नहीं है। तो पूछने में पता चलता है कि बच्चे को बहुत तेज बुखार आया और बुखार आने के बाद में बच्चा अकड़ गया। बच्चे दोनों हाथ पैर ऐसे ऐसे अकड़ाते हैं और आंख चढ़ा लिया। तो कई बार ये चीजें कुछ बच्चों में देखने को मिलता है कि जब भी कुछ बच्चों को बुखार बहुत तीव्र चढ़ता है, अचानक से 103 104 बुखार चढ़ जाता है, तो बुखार के साथ में कुछ बच्चों, सभी बच्चों को नहीं, कुछ सिलेक्टेड बच्चों को बुखार के साथ में इस तरह के झटके आने की संभावना रहती है। तो ऐसे क्या कारण है जिनसे बच्चों को बुखार के झटके आते हैं? इसका कोई खास कारण अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ये बीमारी कुछ बच्चों में जेनेटिक होती है, पारिवारिक होती है। परिवार में किसी को झटके, बुखार के झटके, या तो पिता के पक्ष तरफ या माँ के पक्ष तरफ किसी ना किसी को, या फादर को या मदर को, किसी ना किसी को बचपन में बुखार के झटके आते रहे होंगे। तो हम बुखार के झटके कब बोलेंगे? इसको मिर्गी का दौरा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे साधारण बुखार के झटके। तो हम मिर्गी में और साधारण बुखार के झटकों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? उनको हम पहचानेंगे कैसे कि ये बुखार के झटके हैं या मिर्गी का दौरा है? तो साधारण बुखार के झटके जो होते हैं वो जनरली देखा गया है 6 महीने की उम्र से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक बच्चों को आते हैं। ये झटके जब भी बच्चों को तीव्र बुखार चढ़ेगा तभी आएंगे। बुखार अचानक से 102 103 पहुंच गया तो बच्चा अकड़ने लगे, झटका आ गया। और झटका जो आता है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब बॉडी के दोनों पार्ट में होता है, एक हिस्से में नहीं होगा, दोनों तरफ होगा। दोनों हाथ हिलेंगे, दोनों पैर अकड़ेंगे, आंख बच्चा ऊपर चढ़ा लेगा, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा, 2-4 मिनट बच्चे को होश नहीं रहेगा। कई बार बच्चों के मुंह से झाग भी आ सकता है और उसके बाद बच्चे ढीले हो जाते हैं और 2-4 मिनट 5 मिनट तक ये अकड़न चलती है। उसके बाद में बच्चे, अकड़न कम हो जाती है और ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त रहते हैं। 5-6 मिनट के बाद में बच्चे पूरे तरीके से होश में आते हैं। तो ये जो सीन यदि हमको मिलता है, बुखार बहुत तेज है, झटके शरीर के दोनों तरफ आ रहे हैं और बच्चा जो है 5 मिनट से 10 मिनट के आसपास तक अकड़न होती है, 2-4 मिनट 5 मिनट उसके बाद बेहोश रहता है, तो ये पूरा इंसिडेंस यदि 10 मिनट से कम का है तो ये साधारण बुखार के झटके हैं। इसमें हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बुखार के झटकों से बच्चे के दिमाग में कोई खराबी नहीं आने वाली है, बच्चे का दिमाग डैमेज नहीं होने वाला है। आगे चल के भी बच्चे में कोई बुद्धि का विकास में कोई हानि नहीं होने वाली है, या शरीर का डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमें घबराना नहीं है। ये ऑब्वियस है कि भाई माँ बाप देखेंगे बच्चे को अकड़ते हुए, थोड़ा घबराहट तो होती है, लेकिन जो साइड में खड़े हुए लोग हैं, जो रिश्तेदार लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनको समझना है चीज़ों को। इस स्थिति में बच्चे को सबसे सही तरीके से नरम गद्दे में करवट करके लेटाना है, जिससे कई बार बच्चे झटका आता है तो बच्चे उल्टी करते हैं, जो सांस नली में भरने का डर रहता है। तो आप बच्चे को करवट करा दीजिए, करवट करा के नरम कोई भी गद्दे में लेटा दीजिए। बच्चा अकड़ रहा है, अकड़ने दीजिए, उसका हाथ सीधा करने की कोशिश मत करिए। यदि आप फोर्सफुली जोर से हाथ खींच के सीधा करने की कोशिश करेंगे तो कई बार बच्चों की हड्डी भी टूट जाती है और ज्वाइंट भी डिसलोकेट हो जाते हैं, ज्वाइंट भी खिसक जाते हैं।
तो कुछ भी हमें करना नहीं। कभी भी झटका जब आए तो हमारे लिए ना करने वाली चीजें ज्यादा है बजाय करने के। कई लोग झटका आता है तो बच्चे को मुंह में कुछ सुंघाने लगते हैं, जूता सुंघा देते हैं कई लोग बच्चे झटके आ रहा है, अकड़ रहा है बच्चा तो हाथ पकड़ के सीधा कर रहे हैं। दांत बंद कर लिया बच्चे ने तो बच्चे के मुंह में चम्मच डाल रहे हैं दांत सीधे खोलने के लिए कि कट ना जाए। बच्चे को पानी पिला रहे हैं, बच्चा होश में नहीं है लेकिन मुंह में पानी डाल रहे हैं। तो ये सब नहीं करना है। हमको सिर्फ बच्चे को नरम सरफेस में लिटाना है, एक करवट में टर्न करना है। यदि बच्चा लार गिराता है, थूक गिराता है या उल्टी करता है तो किनारे से उल्टी बह जाने वाली है, वो सांस नली में नहीं जाएगी तो खतरा नहीं हुआ। दूसरा चीज 2-4-5 मिनट में झटका जो आ रहा है वो 2-4-5 मिनट में शांत हो जाएगा। जब झटका शांत हो जाए, बच्चा थोड़ा सा स्थिर हो जाए तो फिर उसको उठा के हमें हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर से दिखाना है। तो ये जो झटका है ये साधारण बुखार का झटका है। इन झटकों से जैसे मैंने बताया दिमाग में, बुद्धि में कोई हानि नहीं होती, कोई डैमेज नहीं होता है। कुछ बच्चों को ये 5 वर्ष की उम्र तक जब भी बुखार बहुत तेज चढ़ता है तो आने की संभावना रहती है। हमें डॉक्टर से सलाह लेनी है। डॉक्टर कुछ दवाई बताएंगे जो हमें इमरजेंसी के लिए अपने पास में रखना है। तो जिन बच्चों को मान लीजिए कि 6-7 महीने में एक बार बुखार का झटका आया तो हमको तैयार रहना है कि आगे कभी भी जब भी बच्चे को बुखार आएगा तो झटका आने की संभावना रहेगी। तो डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन आपको देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। बुखार की मेडिसिन के साथ में एक झटके की दवाई भी डॉक्टर देते हैं, उनको अपने पास में रखिए। आगे जब भी कभी बुखार आए तो हमें पहले से ही वो झटके का गोली, झटके की दवाई पहले से ही दे देना है। बुखार की दवाई तो पिलाना ही है, साथ में वो झटके की दवाई जो डॉक्टर ने बताया है उसे भी खिलाना है। हमें झटका आने का इंतजार नहीं करना है। यदि आपने वो दवाई दे भी दी तो उससे नुकसान कुछ नहीं होना है। तो ये जो झटके होते हैं ये साधारण बुखार के झटके होते हैं। इनसे बच्चे को कोई खतरे की बात नहीं होती, घबराना नहीं है, धीरज के साथ काम लेना है। धन्यवाद।